पिछले 7 सालों में भाजपा ने उप्र के अंदर जनता से जुड़े जो काम किए हैं, केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है, इन सभी का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं। उप्र की कुल 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर 8 सीटों पर सीधे तौर पर जहां भाजपा का प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं एक सीट हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के पास है। ऐसे में हम सभी 9 सीटों पर कमल खिलाएंगे। रविवार को यह बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गैजेंस क्लब में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान कही, जब उनसे सवाल किया गया कि पार्टी लोकसभा चुनावों के दौरान 6.5 सालों का रिकॉर्ड लेकर जनता के बीच गई थी, मगर पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। तब इस सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ध्यान रखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चौधरी ने कहा कि देश में भाजपा अब लोकतांत्रिक नजरिए से सबसे शक्तिशाली पार्टी है। सबसे अधिक विधायक, सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा से हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि विपक्षी देश को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, योगी सरकार अपराध के मामले में कठोर व्यवहार कर रही है। हमारी सरकार में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाता है, फिर चाहे वह अतीक अहमद हो या फिर कोई और गैंगस्टर। उन्होंने कहा, विपक्ष के लोग चाहे प्रदेश की जनता को कितना भी गुमराह क्यों न कर लें, पर लोगों के दिलों में योगी मोदी ही बसे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कामों से जनता खुश है और सभी 9 सीटों पर उपचुनाव में हमें जीत मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। वार्ता के दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता, जिलाध्यक्ष दीपू पांडे, रामकिशोर साहू, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा आदि मौजूद रहे। विधानसभा उपचुनाव 2024 में सभी 9 सीटों पर हमने अपने प्रत्याशी घोषित करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 1 सीट हमने अपने एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को दी है। आज कानपुर में सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में आज कार्यकर्ताओं की बैठक में हम लोगों ने सारे विषयों की चर्चा की है संगठन की दृष्टि से, जो हमें 20 तारीख तक जो काम हम लोगों को करने हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही, चाहे चुनाव हो चाहे हमारे कार्यक्रम और अभियान हो, हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही इन विषयों पर काम करते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा एक कार्यकर्ता हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो हम लोगों ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर घर घर जाएंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिलेगा। सीसामऊ चुनाव में लगातार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम सामने आ रहा है। भाजपा क्या सिर्फ अपराध के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हम लोग परिलक्षित हमारे व्यवहार में होता है। आज अपराध उत्तर प्रदेश में बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है और अपराधियों और अपराध के प्रति सरकार का जो कठोर व्यवहार है वो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। मुस्लिम बड़ी संख्या में सीसामऊ सीट पर है, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से आक्रामक है, कह रही है कटोरे तो कटोरे। तो लगता है कि मुस्लिम वोटर ऐसे बयानों से भाजपा को वोट करें। हमारी पार्टी, हम सब लोग हमेशा सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। हमारी पार्टी का संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और ये विपक्ष के लोग समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं और देश को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है इसके पीछे,
ये देश के इस कमजोरी षड्यंत्र को प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, इनके एजेंडे को, उसे पूरा नहीं होने देगा। वैसे पिछले काफी समय से सीकर में भाजपा नहीं है और वही जीत रहे हैं। उत्तर मुख्यमंत्री जी भी काफी जोश में थे, कह रहे थे हम जीते, आप सब भी कह रहे हैं, तो क्या गणित है, जरा सो गणित बताइए। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, हम लोग, हमारा कोई गणित नहीं, हम पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना, हम सरकार में, तो हमने सरकार में जो पिछले 7 वर्षों में काम किया उसका पूरा लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट लेकर हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। और जो काम हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमारे जो अंत्योदय का एजेंडा है, वो हमने बगैर किसी भेदभाव के उसे पूरा करने का काम किया। पुरानी सरकारों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शासक दल के लोग हैं, शासक समझ, हमने बगैर किसी भेदभाव के काम किया और उसी उपलब्धि के साथ, उसी रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में। अच्छा, जो मुस्लिम मतदाता है वो आपके पक्ष में जो है मतदान करे, इसके लिए कोई खास रणनीति है क्या? कल आपके एक विधायक ने योगी जी की जनसभा में मंच से कहा कि हर आतंकवाद मुसलमान है, इसको भी किस संदर्भ में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम देश की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी। हमारे देश में सर्वाधिक विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सर्वाधिक